ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक लव रीडिंग करने जा रहे हैं। जी हाँ, कलेक्टिव के लिए एक लव रीडिंग करने जा रहे हैं और ये उन सब के लिए है जो इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं। जब भी आपको ये वीडियो मिले तो समझ जाइएगा कि आपकी लाइफ में बहुत सुंदर चेंजेस आने वाले हैं। आपकी लव लाइफ जल्दी ही बदलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपको। आने वाला समय आपके लिए, आपकी लव लाइफ के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। और जहाँ तक मैं देख सकती हूँ बहुत खूबसूरत चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में, तो तैयार हो जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद दिस ब्यूटिफुल कार्ड। कार्ड्स जो है मैंने वो प्री शफल करके रख लिए हैं, ऑब्वियसली टू सेव सम टाइम एंड टू ऑल लाइक टू कनेक्ट विद ऑल द कार्ड्स। ओके, यहाँ पे एक ब्यूटीफुल एनर्जी दिखाई दे रही है। देखिए, ऑफर, सो अ ब्यूटीफुल ऑफर विल बी मेड। जी हाँ, आपकी लव लाइफ जैसी पहले थी ना, अब वैसी नहीं रहने वाली है। जी हाँ, हो सकता है कि आप अपनी लव लाइफ में उस पॉइंट पे आ चुके हैं जहाँ आपको समझ नहीं आ रहा कि किस तरफ जाएं, क्या करें। मे बी आप पास्ट में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे, परेशान थे, उदास थे, आप स्टक थे या कोई आपको सिचुएशन में स्टक रख रहा था। ठीक है, ये पर्सन हो सकता है आपको क्लैरिटी ना दे रहे हों, या बहुत सारी अलग अलग स्टोरीज हो सकती हैं। हो सकता है आप लाइक सिंगल है, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, या सेपरेशन में चल रहे हैं, नो टॉकिंग जोन चल रहा है। बहुत ज़्यादा मुझे पास्ट में ऐसा लग रहा है कि मे बी इट्स अबाउट ब्लॉक्ड एनर्जी, कि ठीक है आप बहुत सारे ब्लॉकेजेस में से निकल कर आ रहे हैं और आप स्टक फील कर रहे थे, या स्टिल कुछ लोग हो सकता है जोन में से निकल रहे हैं। पर हम पास्ट की बात नहीं करके, क्योंकि थोड़ा क्लैरिफाई करना ज़रूरी था, तो पास्ट की बात ना करके हम यहाँ फ्यूचर की बात करने जा रहे हैं कि चाहे कोई भी हो, चाहे सिचुएशन कोई भी हो, ये पर्सन आपको स्टक रख रहे हैं, ब्लॉक किया हुआ है, सेपरेशन में है, गोइंग थ्रू डिवोर्स और वट एवर, बहुत जल्दी ये बदलने वाला है। क्यों? क्योंकि आपकी तरफ एक बहुत ही खूबसूरत ऑफ़र आने वाली है। जी हाँ, और आपने शायद हो सकता है इमेजिन ना किया हो सकता है आप अपनी लाइफ में, जो भी हमारे प्यारे व्यूअर्स हैं, हो सकता है कि आप हार्ट ब्रेक के थ्रू निकल रहे हैं। और मुझे यहाँ एक से ज़्यादा बार दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों के लिए दो से ज़्यादा बार हो सकता है कि आप हार्ट ब्रेक के थ्रू निकल रहे हैं, आपके ब्रेकअप हो चुके हैं पहले। ठीक है, कुछ लोगों के लिए तीन भी हो सकता है कि आप हार्ट ब्रेक के थ्रू निकल चुके हैं। ठीक है, पर इस बार आपकी जो तलाश है, ऐसा लगता है वो पूरी होने वाली है। जी हाँ, कोई ऑफ़र अचानक से आपकी तरफ आने वाली है। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि ये पास्ट पर्सन की तरफ से ही हो, या जिनको आप ऑलरेडी आप काफ़ी टाइम से डील कर रहे हैं। बट बाकी मेजॉरिटी ऑफ पीपल, आई मस्ट टेल यू कि ये कोई न्यू पर्सन होने वाले हैं, राइट। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इट्स लाइक अ क्लैरिटी, ट्रुथ, सच्चाई आपके सामने आने वाली है। हो सकता है आप इस चीज़ के थ्रू निकल भी रहे हो। कुछ लोग आप इस फेज़ के थ्रू अपनी लाइफ में से निकल रहे हो जहाँ आप चाहते हैं कि आपको सच्चाई मिले, आपके सामने कोई बिल्कुल सच बोले। मुझे यहाँ पे क्लियर कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है कि जो भी ये पर्सन होने वाले हैं, आपकी लाइफ में आने वाले हैं, वो आपको बिल्कुल क्लियरली आपके सामने अपनी बात रखने वाले हैं, कम्युनिकेट करने वाले हैं। और हो सकता है कि सारे लाइक बंधन तोड़कर जो भी ब्लॉकेजेस हैं, मुझे लगता है वो रिमूव होने वाले हैं। ऐसा लगता है कि अचानक से कहीं से आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाए। आप अचानक से ऐसे यूं ही आप लाइक बैठे हुए हैं होपलेस, और अचानक से ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए और आपकी लाइफ बदल जाए। और ये जो बदलाव है ना, ये ऐसे ही नहीं आया है। यू हैव फेस्ड लॉट ऑफ चैलेंजेस, आई मस्ट टेल यू। मैंने आपको बोला ना, बहुत सारे हार्ट ब्रेक्स हो चुके हैं। हो सकता है आपके पास्ट में कुछ ऐसे लोग हैं जो अब रिपेंट कर रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ ऐसा बिहेव क्यों किया। जिन भी पर्सन के साथ आप डील करके आए हैं, हो सकता है उनको ये महसूस हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ ऐसा बैड बिहेव क्यों किया, वो रिग्रेट कर रहे हों। सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट कि आपने बहुत चैलेंजेस फेस किए हैं। ठीक है, तब जाकर आपकी लाइफ में ये वो खुशी आने वाली है आने वाले समय में। इट्स अबाउट दैट। मुझे ऐसा लगता है कि आप इट्स लाइक एक खुद से जैसे लड़ाई होती है ना, या मतलब बड़ा आपने टफ टाइम देखा है,
फीलिंग सो बैड फॉर यू, बट आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी फॉर यू एज वेल कि वो जो बैड टाइम है वो निकल चुका है और आपकी लाइफ में ईदर इट्स अबाउट लाइक अ सोल मेट दैट आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आपका सोल मेट आने वाला है, ठीक है। 6 ऑफ कप्स एनर्जी आ रही है, इसका मतलब ये है कि गॉड इज़ ऑफरिंग यू समथिंग ब्यूटिफुल, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली है, चेंज होने वाली है। और कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट अ लॉस्ट लव, कि आपको आपका जो गुम हो गया था जो प्यार वो आपकी लाइफ में आने वाला है, ठीक है। एंड यू आर गोइंग टू लाइक मीट ईच अदर। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे लाइक यू विल ग्रो। आप इनसे जब मिलेंगे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि एकदम नए पर्सन है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल, आई टेल यू कि मेजॉरिटी के लिए कोई न्यू पर्सन दिख रहे हैं। और शादी मुझे ऐसा लग रहा है कि कमिटमेंट, शादी, इट्स लाइक दैट काइंड ऑफ एनर्जी। और आई थिंक काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन, तो डेफिनेटली एक सोलमेट एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये है कि आपको शायद विश्वास ना हो, आप विश्वास नहीं कर पाएँ, आप ट्रस्ट नहीं कर पाएँ, आप भरोसा नहीं कर पाएँ कि अरे आपके साथ ऐसा हो सकता है, और फिर स्टिल पास्ट में ही अटके रहें। तो प्लीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऑफ़र विल बी मेड टू यू। आपके सामने वो ऑफ़र आएगी, ऑफ़र ऑफ लव, कमिटमेंट। बट कहीं ऐसा ना हो कि आप लाइक होपलेस होके बैठे रहें और आप देख ना पाएँ कि वाओ अभी एंजल्स आपकी तरफ, आपकी लाइफ में क्या अपॉर्चुनिटीज़ भेज रहे हैं। तो यहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। होपलेस बिल्कुल भी मत होइए, ठीक है ना, क्योंकि आपने जो भी कहते हैं ना, जो बुरा टाइम देखना था वो देख लिया है, इट्स ऑल गॉन। अगर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें देखिए, यहाँ पे भी ऐसा लगता है कि क्योंकि पास्ट रिलेशनशिप्स जो आके रहे हैं, बार बार मेरे पास 3 लाइक जो लोग सुन रहे हैं, हो सकता है 3 बैड रिलेशनशिप या आपके साथ ऐसा हो चुका है, और मे बी इट्स अबाउट कि आपने होप छोड़ दी है, अब आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। बट बिलीव मी, ये जो रिलेशनशिप है ये आपकी लाइफ में बहुत अच्छा एक बैलेंस लेकर आएगा। येस, समथिंग परमानेंट, ठीक है, नॉट temporary but something permanent in your life, permanent happiness and beautiful energy। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि विद इन फ्यू मंथ्स ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है, रिजल्ट्स आपके सामने होंगे, ओके। एंड यू आर गोइंग टू चेंज। ये जो पर्सन है, आई मीन यू विल बी वेरी डिफरेंट पर्सन, आप बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। पीपल विल रिस्पेक्ट यू। जो लोग आपको क्या बोलूँगी, ताने मारते थे, जो लोग जितना आपने बुरा फेस देखना था देख लिया, नाउ यू विल लाइक अचीव, यू विल डू समथिंग। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप बहुत अच्छा करने वाले हैं अपनी लाइफ में, और आपको एक वो क्लैरिटी मिलने वाली है, यू विल बी वेरी क्लियर, और बिल्कुल क्लैरिटी मिलने वाली है चीज़ों को लेके। तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। अपनी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आप अपनी इंट्यूशन को ही लाइक पीछे धकेल रहे हैं। आपको लग रहा है कि नहीं, ये सच नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, आपके साथ अच्छा हो ही नहीं सकता, ठीक है। लाइक कोई ऐसा बना ही नहीं है आपकी लाइफ में जो आए आपको प्यार दे। बट बिलीव मी, दिस इज़ योर सोलमेट। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आपके सोलमेट हो सकते हैं, द वन हु इज़ मेंट फॉर यू। जी हाँ, द हाईलाइट इज़ लाइक दिस टेम्परेंस एनर्जी आप देख सकते हैं, यिन एंड यांग एनर्जी आप देख सकते हैं। तो यू आर मेड फॉर ईच अदर, आप एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और आप एक इट्स अबाउट कि जब आपकी लाइफ में ये पर्सन आएंगे तो आपकी लाइफ में बहुत खूबसूरत बदलाव आएंगे। और दूसरी बात ये कि आप लोग हो सकता है कि दूरी पे हों, ठीक है, लाइक एक दूसरे से दूरी पे रहते हों, या हो सकता है इट्स अबाउट फॉर फ्यू पीपल डिफरेंट कास्ट और डिफरेंट बैकग्राउंड से आप लोग आ रहे हैं एक साथ। इट्स लाइक अ वर्ल्ड कमिंग टुगेदर। और हो सकता है कि लाइक आप ये चीज़ में बहुत अच्छे से महसूस कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है इट्स लाइक अ एंड ऑफ अ बैड फेज। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि लाइक बैड फेज बिल्कुल कम्प्लीटली एंड होने वाला है आपकी लाइफ में। और अब और ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। एंड पर अच्छी बात यह है कि ये जो भी कुछ हुआ है आपकी लाइफ में, इट हैज़ टॉट यू अ लॉट। इस चीज़ ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। पहले आप आंखें बंद करके लोगों पे विश्वास कर लेते थे, आंखें बंद करके लोगों पे ट्रस्ट कर लेते थे, ठीक है। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है आपकी लाइफ में, बिट्रेयल, वो आपको सिखाने के लिए आए थे, आपको बेहतर इंसान बनाने के लिए आए थे। बट नाउ आई थिंक इट्स अबाउट कि
आगे मतलब इस जर्नी में जब आप आगे बढ़ेंगे, जब ये राइट पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, तब तक आप खुद में भी एक बहुत अच्छा खासा बैलेंस महसूस करेंगे, ठीक है। और आपके अंदर वो समझ आ गई है ऑब्वियसली, और आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, तो ब्यूटीफुल एनर्जी आई एम गेटिंग। हाँ, हो ये ज़रूर हो सकता है कि यू आर फीलिंग लिटिल होपलेस राइट नाउ। आपको विश्वास नहीं हो रहा, आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा, आपको भरोसा नहीं हो रहा, खुद पे नहीं हो रहा, या यूँ कह लीजिए कि डिवाइन पे नहीं हो रहा, आपको बस भरोसा नहीं हो रहा, ट्रस्ट नहीं हो रहा। बट एंजल्स आर सेइंग कि आप जहाँ पूरा गिव अप कर देते हो, ठीक है, वहाँ यू नेवर नो कि चीज़ें आप देख सकते हैं पीछे कितनी चीज़ें, बहुत कुछ ग्रो कर रहा है आपकी लाइफ में, जो शायद आप अभी देख नहीं पा रहे क्योंकि आप उस सिचुएशन में हैं, आप बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में हैं, लो वाइब्स में हैं। बट देयर इज़ समथिंग अराउंड यू, ठीक है, जो आपको बताना चाहते हैं। देयर इज़ ब्यूटीफुल एनर्जी अराउंड यू जो आपको समझाना चाहते हैं कि होप गिव अप मत कीजिए। तो क्या हुआ अगर पहले रिलेशनशिप्स काम नहीं किए? तो क्या हो गया कि आपकी चॉइसेस ठीक नहीं थी? वो सब कुछ इसलिए हुआ, क्यों? ताकि आप आगे बढ़ पाएँ, ताकि आप खुद पे विश्वास कर पाएँ, भरोसा कर पाएँ और एक बेहतर इंसान बने, और आपको वो क्लैरिटी मिल सके कि लाइफ ऐसे ही चलती है, और आप लोगों पे अंधविश्वास ना करें, ठीक है, ज़्यादा भोले बन के नहीं चलें। और दूसरी बात ये है कि इट्स ऑल अबाउट योर इंट्यूशन, योर गाइडलाइन, ओके। अब कुछ के लिए ये हो सकता है कि देयर मे बी सम पर्सन अराउंड यू, हो सकता है कि आपके अराउंड कोई हो लेकिन आप विश्वास नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ द पास्ट, कि आप पास्ट की वजह से आप बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। वी आर ऑलमोस्ट गेटिंग ऑल द साइंस हियर, बट वाटर साइंस एंड एयर साइंस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। वाटर एयर, वाटर एयर, वाटर एयर एंड फायर भी है, बट वाटर एयर साइंस यानी कि जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, ओके। वाटर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, तो ये बहुत सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं, एंड फायर साइन एज वेल, ठीक है। तो ऐसा लगता है, शायद हो सकता है कि आपके पार्टनर, अब जो आने वाले पर्सन है, ठीक है, वो साइंस हो सकते हैं उनके, या आपका साइन ये हो सकता है, बट इट्स फॉर एवरीवन। अगर आपका साइन नहीं भी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी रीडिंग नहीं है। आप सुन रहे हैं, आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो डेफिनेटली आपकी रीडिंग हो सकती है। नाउ कमिंग बैक टू द रीडिंग, ठीक है, ये सिचुएशन ऐसी है कि इस टाइम पे हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में पर्सनली इट्स लाइक कि आपको लग रहा है कि यहाँ से कुछ अच्छा होगा क्या, मतलब क्या कुछ अच्छा होगा? तो एंजल्स कह रहे हैं भाई विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, बिकॉज सडनली ये जो ऑफ़र है ना, क्योंकि आप इस जोन में हैं, देख सकते हैं आप क्रॉस रोड्स पे, ठीक है, अब आंखों पे पट्टी बांध के जो भी डिसीजन लेने थे ले लिए, लेकिन अब आप उसमें से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। एंड देयर विल बी एन ऑफर विल बी मेड, ऑफर ऑफ लव, ऑफर ऑफ कमिटमेंट, अचानक से कहीं से, यू नेवर नो, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, आपको वो प्यार मिल जाएगा जो आप चाह रहे हैं, ठीक है, और आपको वो जो आप चाह रहे हैं अपनी लाइफ में बेसिकली। वाओ, देखिए यहाँ पे 5 ऑफ कप्स एनर्जी थी, दैट मीन्स होपलेस, डिसअपॉइंटेड, तो एंजल्स कह रहे हैं होपलेस मत होइए। क्लैरिफाई करने पर 2 ऑफ कप्स आ रहा है, दैट मीन्स कि ये जो भी पर्सन आने वाले हैं, 2 ऑफ कप्स देख सकते हैं आप यहाँ, और यहाँ देख सकते हैं आप टेम्परेंस। तो जब हम क्लैरिफाई कर रहे हैं तो यहाँ पे टेम्परेंस है, यहाँ पे भी 2 कप्स हैं, और यहाँ पे भी 2 कप्स हैं। डेफिनेटली ये आपके काउंटर पार्ट हैं, डेफिनेटली ये पर्सन वो होने वाले हैं जो लाइफ टाइम आपके साथ रहने वाले हैं, ठीक है। आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार होने वाला है, एक दूसरे को आप सपोर्ट करने वाले हैं। अगेन वी आर गेटिंग लॉट ऑफ वाटर साइंस हियर, ठीक है। आपकी जो भी इच्छा है, ऐसा लगता है इमोशंस एक्सचेंज होने वाले हैं, आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा डीपली, इट्स लाइक मीटिंग ईच अदर, फाइंडिंग ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे को उस मतलब लाइफ में उस मुकाम पे मिल रहे हैं जहाँ हो सकता है कि वो भी सिमिलर सिचुएशंस झेल चुके हों अपनी लाइफ में, और आप भी सिमिलर सिचुएशन झेल चुके हों या झेल रहे हों, तो मीटिंग ईच अदर अपनी लाइफ में। सो दिस इज़ लाइक कि आप एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं, आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाले हैं एक दूसरे को। जी हाँ, यही आपके काउंटर पार्ट हैं, और ऐसे लगेगा आपको इस पर्सन को मिलकर कि जैसे अगेन कि आप इस पर्सन को पिछले जन्म से जानते हैं फॉर अ लाइफ टाइम, ठीक है। और चलिए और देखते हैं, क्योंकि क्यूरियोसिटी बढ़ रही है तो कुछ और ट्रेट्स जानना चाहूँगी। ये पर्सन, आई थिंक इट्स अबाउट, स्टार्टिंग में हो सकता है
यू नो वाइल डीलिंग, ओके, ये पर्सन काफ़ी स्टेबल दिखाई दे रहे हैं फाइनेंशियली ऑल्सो, दे सीम टू बी गुड। और हो सकता है कि आपको साइंस दिखने शुरू हो जाएं, आपको भगवान की तरफ से कुछ साइंस मिले, ये आपको इक्वली ट्रीट करने वाले हैं। आई टेल यू, ये आपको इक्वली ट्रीट करने वाले हैं, कम नहीं, मतलब कम नहीं, ज़्यादा ही करेंगे, बट मुझे ऐसा लगता है इट्स लाइक बैलेंस ऑफ इमोशंस। ये नहीं कि पहले आपके रिलेशनशिप्स की तरह नहीं, कि जहाँ पे मतलब कोई आपको ऑन ऑफ करता रहता था आपकी लाइफ में, या आप किसी के पीछे चेस कर रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन सामने वाला आपको उतनी तवज्जो नहीं दे रहा, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा। बट बिलीव मी, ये पर्सन आपको इक्वली, देखिए बैलेंस आ रहा है, ठीक है। सो लिब्रा हो सकते हैं, अर्थ साइंस भी हमारे पास आ चुके हैं, तो लाइक वेरी बैलेंस्ड अप्रोच, ठीक है, टूवर्ड्स यू। ये आपको इक्वली ट्रीट करने वाले हैं। और हो सकता है कि जब ये आपसे मिलें तो ये आई डोंट थिंक ये ज़्यादा स्ट्रेच करना चाहेंगे इस चीज़ को। मुझे लगता है ये पर्सन आपको चाहेंगे कि आप लोग जल्द से जल्द एक स्टेबल रिलेशनशिप में आ जाएं, या शादी के लिए आपको प्रपोज करें, बिकॉज इनकी जो फीलिंग्स होने वाली हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटेंस होने वाली हैं। ये चाहते हैं कि कंप्लीट मतलब रिलेशनशिप में जल्द से जल्द आ जाएं और एक फैमिली स्टार्ट करें, या हो सकता है आपको प्रपोज कर दें शादी के लिए कि लेट्स गेट मैरिड और लेट्स स्टार्ट अ फैमिली। तो ये आपको टाल मटोल नहीं करने वाले हैं लाइक दिस कि नहीं चलो देखते हैं, लेट्स सी। तो कुछ टाइम के लिए हो सकता है आप लोगों की बातें हों, बट आई थिंक दे हैव अ वेरी पैशनेट एनर्जी, ठीक है। फायर साइंस भी हो सकते हैं। दिस पर्सन इज़ लाइक वेरी कॉन्फिडेंट, आप देख सकते हैं कितना इंटेंस लुक है। सो मे बी जब ये आपको मिले बहुत ज़्यादा ये रोमांटिकली बहुत आपकी तरफ इन्वॉल्व हो सकते हैं, और हो सकता है कि जल्द से ये रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहें। और अब कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट आई एम गेटिंग लॉट ऑफ एक्सचेंज, मैसेजेस एक्सचेंज होने वाले हैं आप लोगों के बीच में, लाइक आप लोगों के बीच में बातें होने वाली हैं, कम्युनिकेशन होने वाली है अचानक से, लाइक लॉट ऑफ मैसेजेस। ये आपको कॉल करेंगे, मैसेजेस करेंगे, ठीक है, कि लेट्स टॉक, लेट्स मीट। हो सकता है ये आपको ऑनलाइन ही मिल जाएं, कहीं ये पर्सन आपको ऑनलाइन व्हेन दे सी यू दे अप्रोच यू, तो आपको ऑनलाइन ये मिल जाए पर्सन, और ये चाहते हो कि जल्द से जल्द आप लोगों की बात हो, आप लोगों की कम्युनिकेशन हो। और हो सकता है किसी के थ्रू भी आपको मिल सकते हैं, थ्रू पार्टनरशिप और extended family, friends, common friends or something like that. But definitely I think कुछ के लिए ये भी हो सकता है that this person is already checking on you, spying on you, like this person is like to really स्पाइंग का मतलब ये होता है कि आपको दूर दूर से देखना, दे आर वॉचिंग यू फ्रॉम फार, या आपको आप अभी शायद मिले ना हो, आप एक दूसरे को जानते ना हो, बट दिस पर्सन इज़ लाइक वॉचिंग यू फ्रॉम फार, आपको दूर से देख रहे हो। एंड एज में यंग भी हो सकते हैं कुछ महीने या ऐसा कुछ, आई डोंट नो, बट येस ये चीज़ एनर्जी दिखाई दे रही है कि येस डेफिनेटली टीम अप करना, या जल्द से जल्द आपसे बातें करना, या आपके ऊपर स्पाई करना, आपकी फ़ोटोज़ को चेकआउट करना। सो दिस पर्सन इज़ लाइक वेरी एग्रेसिव, एग्रेसिव एनर्जी आ रही इन दैट कॉन्टेक्स्ट कि जल्द से जल्द वो आपसे मिलना चाहते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं, और इस लाइक आई थिंक इट्स लाइक कि जो भी इनके लाइफ में इश्यूज़ है उसको एंड करना चाहते हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं। दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। अगेन मुझे ऐसा लगता है कि एक फ्रेश एनर्जी फ्लो करने वाली, एक बैड फेज जो है वो जल्दी से आपकी लाइफ से जाने वाला है, ख़त्म होने वाला है, एंड यू आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड, और आप कॉन्कर करने वाले हो। जी हाँ, लाइक इट्स अबाउट कि जो भी एंग्जाइटी प्रेशर चल रहा है ना, आप कॉन्कर करने वाले हो उसको, एंड बिलीव मी यू आर गोइंग टू शाइन, यू आर गोइंग टू शाइन। आप इस जोन में से निकलने वाले हो। ये जो ऑन ऑफ वाला, ये जो गोल 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 उसी राउंड अबाउट में आप घूम रहे हो, उसमें से आप जल्दी से जल्दी निकलने वाले हो, और आपको क्लैरिटी मिली है, आपकी विश पूरी होने वाली है। माई गुडनेस, 9 ऑफ कप्स एनर्जी, दैट मीन्स कि आपकी जल्द से जल्द कोई विश पूरी हो सकती है, कोई विश ग्रांट हो सकती है, और हो सकता है कि आपने बहुत टाइम से इस चीज़ का सपना देख रखा हो, आप सोचते हो, ठीक है। इवन बॉयज़ एज वेल जो भी देख रहे हैं, सिंगल्स या बॉयज़ जो भी देख रहे हैं, सो इट्स अबाउट कि आप ऐसी पार्टनर चाह रहे हैं, आपकी विशेज़ हैं, तो वो बहुत जल्दी पूरी हो सकती है। इट्स अबाउट दैट। एंड मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है लॉट ऑफ अट्रैक्शन कमिंग थ्रू, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होने वाले ये पर्सन, इनफैक्ट आप भी एक दूसरे की तरफ, दोनों की तरफ, एंड जल्द से जल्द आप हो सकता है कि इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहें। तो ये सारी ब्यूटीफुल ये सारे मैसेजेस आ रहे हैं हमारे प्यारे व्यूअर्स के लिए जो इस टाइम वीडियो को देख रहे हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि विद इन फ्यू वीक्स और मंथ्स ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है।
एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है और एंड ऑफ अ बैड फेज़, कि आपकी लाइफ में वो जल्दी ही वो बैड फेज़ एंड होने वाला है और आप लोग जल्दी ही आगे बढ़ने वाले हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट कि एंडिंग सम सॉर्ट ऑफ लाइक यू आर कमिंग थ्रू एन एंडिंग। हो सकता है कि आप कुछ एंड करके आ रहे हैं, लाइक कुछ लाइक बैड फेज और वॉट एवर यूर हीलिंग। मुझे ऐसा लगता है कि आप उस चीज़ में से हील कर रहे हैं। अब हो सकता है कुछ एंड हो रहा हो, आप सेपरेशन के थ्रू निकल रहे हैं, डिवोर्स के थ्रू निकल रहे हैं, या कुछ ऐसा है, उस चीज़ को एंड करके आप अपने आप को हील कर रहे हैं। आप अपने आप को प्रॉपर लाइक यू आर टेकिंग योर सेल्फ बैक ऑन ट्रैक। सो ये थी आप लोगों की ब्यूटिफुल रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और मैं आपको सबको यही बोलना चाहूँगी कि जल्द से जल्द आपकी लाइफ में वो पर्सन आए जो आप डिज़र्व करते हैं, जो भगवान ने आपके लिए चुना है। जी हाँ, लॉन्ग टर्म कनेक्शन, अ ब्यूटिफुल कनेक्शन, ठीक है, जो भी दिख रहा है कार्ड्स में, ओके। एंड आपकी जो लाइफ हो बहुत अच्छी हो, बहुत सुंदर हो। सो मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।